कि जब किसी लड़की का रेप होता है या उसके साथ बदतमीज़ी होती है और आप उसको बोलते हो कि उसकी इज्जत चली गई। उसकी कैसे गई? जब किसी के घर चोरी होती है तो चोर की इज्जत जाती है कि जिसके घर चोरी हुई उसकी इज्जत जाती है? चोर की। कोई मर्डर करता है, मर्डरर की इज्जत जाती है या जिसका मर्डर हुआ है उसकी इज्जत जाती है? मर्डर की। देन यहाँ पे कहाँ से बातें उल्टी हो जाती है? सो ट्रू। कि आप लड़की पे इल्ज़ाम लगाने लग जाते हो कि तुम्हारी इज्जत चली गई, तुम्हारी इज्जत चली गई, तुम्हारे बारे में लोग क्या सोचेंगे। पहला तो ये बोलना बंद, दूसरा लोग भी सोचना बंद करिए। सो ट्रू। आप उसको क्यों ब्लेम कर रहे हो? इस वजह से मैक्सिमम फैमिलीज इस बात को लेकर बाहर नहीं आती कि आज बहुत घरों में पता भी चल जाता है कि आपके कज़न ने किया है, आपके अंकल ने किया है, आपके नेबर ने किया है, फिर भी वो उसको दबा के रखते हैं। क्यों? आगे जाके शादी कौन करेगा? बाकियों को पता चल गया तो सब थू करेंगे, सब तुम्हें अलग नज़र से देखेंगे। तो पहले तो आप ये बंद करिए करना। ये क्राइम है और इसको एक क्राइम की तरह लीजिए और जो क्रिमिनल है उसकी इज्जत जानी चाहिए। तब उसको समझ आए कि मैंने ये किया तो मेरी इज्जत चली जाएगी, नॉट दैट मैंने किया तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इज्जत तो उसकी जाएगी। विक्टिम विल डाई। एग्जैक्टली। तो पहला तो आप जो कर रहा है उसके अंदर ही आपने कोई डर नहीं पैदा किया। लॉ का डर तो दूर की बात है, समाज का डर भी नहीं है उसको। तो लॉ का डर तो हम बाद में कहेंगे कि उसको कोई सज़ा मिलेगी, उसको समाज से भी कोई डर नहीं है। समाज में भी उसको पता है जिसके साथ होगा उसी को लोग दोषी ठहराएंगे, क्वेश्चनिंग भी उससे से होगी कि आप क्या पहने थे, आप कहाँ थे, आप कितने बजे थे, आप किसके साथ थे, हाउ डज इट मैटर। यहाँ लोग अपने परिवारों के साथ रह रहे तो भी हो जा रहा है, आप अनजान की बात कर रहे हो कि हम अनजानों के साथ रहेंगे तो है, परिवार के साथ भी हो रहा है, तो रहें किसके साथ आप बताइए। ना लोगों के साथ रह पा रहे, ना वहाँ सेफ़ है, अकेले भी सेफ़ नहीं, अकेले मत घूमो, तो फिर हम क्या करें? आप हमको ये क्वेश्चन सिर्फ बीइंग अ गर्ल आपसे है, आप बताइए क्या करें। क्योंकि अगर आप मुझे कपड़ों का कहते हैं तो 8 महीने की बच्ची की भी खबर है मेरे पास, उस बच्ची ने क्या पहना था। अगर आप जवानी की कहते हैं, मेरे पास 80 साल की बूढ़ी, उनका भी है, उनके लिए आप क्या कहेंगे। मेरे पास फुल सलवार सूट में भी किसी के साथ हुआ है, शॉर्ट्स में भी किसी के, साड़ी में भी हुआ है, बुर्के में भी। आप मुझे खुद बताओ, एक बात मुझे बता दो, ये कर लो तो नहीं होगा, चलो हम करने को तैयार हैं, पर आपको भी पता है कि कोई भी सूरत में हो रहा है, आपके पास कोई इस चीज़ का जवाब नहीं है कि ये कर लोगे तो नहीं होगा। मेक सो मच ऑफ सेंस। उस शख्स के साथ जो हुआ है, आपने कहा ना कि उसकी जो इज़्ज़त है वो चली गई। अगर वो इंसान बच भी जाता है तो वो उस ट्रॉमा के साथ जीता रहता है कि अरे कुछ चला गया मेरे पास से एंड आई कैन नॉट लीड अ नॉर्मल लाइफ। जो मेरा पार्टनर, जो मेरी नेक्स्ट फैमिली है, मुझे एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, वो उस गिल्ट के अंदर ही दबता है एंड दे टेक दोज मेजर्स ऑफ सुसाइड एंड अदर स्टफ। तो फर्स्ट यू हैव टू स्टॉप दिस, इट्स हाई टाइम यू हैव टू स्टॉप दिस। सेकंड, जैसा आपने कहा कि कुछ फैमिलीज अभी भी है जो औरतों को बहुत नीचा देखती है, औरतों को दबा के रखने की बात करती है, और मैं इस चीज़ को बहुत एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ बिकॉज वी ट्रैवल अ लॉट। आप इतना पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, आप हर तरीके के लोगों से मिलते हैं। जब लोग आके मुझे कहते हैं कि नहीं बहुत चेंज आ रहा है, मुझे लग रहा है आप मुझे मत बताओ कितना चेंज आ रहा है, क्योंकि मैं 365 डेज़ में से शायद 360 डेज़ में बाहर रहती हूँ और दुनिया के हर कोने में जाती हूँ। मैं हर तरीके के लोगों से मिल रही हूँ एंड आई हैव दिस बिहेवियर ऑफ आस्किंग सब चीज़। मुझे पॉलिटिकली भी जानना पसंद है कि यहाँ पे कौन है, वो कितना काम कर रहा है, ताकि आप अंदरूनी जान सको। बाहर क्या टीवी पे दिखाया जा रहा है, हाफ ऑफ द टाइम वो रियलिटी है भी नहीं कि ग्राउंड में जो काम हो रहा है। वैसे ही औरतों के साथ क्या हो रहा है वहाँ पे, स्पिरिचुअली लोग कितने इंक्लाइंड है, मुझे सब जानना। तो मैं बात भी करती हूँ, नॉट दैट मैं सिर्फ दूर से देख रही हूँ, मैं लोगों से बात कर रही हूँ, मैं जानने की। तो मुझे पता है कि चेंज नहीं आ रहा, बहुत बहुत माइन्यूट चेंज आया है, और उसमें भी चेंज ये है करने दे रहे हैं वाला चेंज है, एहसान कर रहे हैं या हम तुमको करने दे रहे हैं। तो ये चेंज कब आएगा कि जैसे हम कहते हैं ना कि जनरेशनल कर्स होता है एक, कि बहुत पीढ़ियों से चलता आ रहा है। प्लीज़ ब्रेक दैट कर्स। You do that. I'll do that with my son, with my baby girl. You have a son. You do that. कि हम शुरू करते हैं, हमें नहीं पता चलो पीछे क्या हुआ, वो चेंज था नहीं था, बट आई विल मेक श्योर मेरा बच्चा ये नहीं करेगा। मेरा बच्चा हर औरत का सम्मान करेगा। मैं उसको डे 1 से उसकी परवरिश इस सोच से करूँगी कि सिर्फ मेरा बच्चा नहीं है, ये किसी का भाई होगा, ये किसी का पति होगा, ये किसी का पिता होगा, ये किसी का दोस्त होगा, और वो सब औरतें होंगी। और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जो पहले हुआ वो अब नहीं होना चाहिए। नॉट दैट कि आप सिर्फ इतना बड़ा केस लेकर के, छोटी छोटी चीज़ें भी, चाहे उसको लेकर गालियाँ हैं, अब शब्द है, ये सब चीज़ हटनी चाहिए। जिस दिन आपने वो कर्स ब्रेक कर दिया, उस दिन एक्चुअल चेंज शुरू होगा।
जो होता आया है वही करते रहोगे तो कभी ज़िंदगी में चेंज नहीं आने वाला।